सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच इज इंडिया में। अब देखो पहला वाला तो सब इजी ही था, कितने मेंबर्स हैं, कहां पे हेडक्वार्टर्स है, इनका काम क्या है, वो आप पढ़ के नहीं भी जाते फिर भी आपको समझ आ जाता बाय दी ऑप्शंस की कौन सा क्या हो सकता है, राइट। जैसे पीछे वाले में कितने कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं आपके 47, फिर एडवाइजरी कमिटी 2007 में बनी थी, ये कुछ पॉइंटर्स थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आपको पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, पूरा का पूरा कमीशन में कितने लोग बैठते हैं, कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अब हम इंडिया के लेवल पे बात करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो याद रखना इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और जब भी हम स्टैट्यूट की बात करेंगे हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टैट्यूट या एक्ट के अंडर बना है। तो लिखिए एक्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में बना है, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का डेट पता होना चाहिए, अक्टूबर 12, 1993, और इसीलिए 12 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट डे, ठीक है। सो इस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 12, 1993 एंड दैट इज आवर नेशनल ह्यूमन राइट डे आल्सो, ठीक है। And it protects which type of rights? It protects rights जैसे कि life, liberty, आपका dignity and equality. So लिखो, ठीक है। And where are the headquarters? The headquarters, हाँ जी, दिल्ली. It is New Delhi, ठीक है। और ये अपने obviously जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी न्यू दिल्ली में है, बट वो भी अपना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनीवेयर इन इंडिया। सिमिलरली इसके हेडक्वार्टर्स अभी दिल्ली में है एंड इट कैन बी एनीवेयर एल्स आल्सो। और हमारे जो रीजनल सेंटर्स है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो मोर देन 25 सिटीज भी क्या बोलूं, स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पर भी था, पहले हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन राइट कमीशन था जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में होता था, बट नाउ आज के टाइम पे इट इज नॉट देयर क्योंकि नाउ वी आर इन सिंक विद द नेशनल ह्यूमन राइट। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, National 2 Clause 1 Sub Clause D of the Protection of Human Right Act, right? अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे बहुत बारी हम जैसे Article 17 talks about untouchability, but where is the definition? It is not defined in the act, right? In the article itself. But इस वाले एक्ट में ह्यूमन राइट की अगर डेफिनेशन पूछे तो वो कहां पे मेंशन्ड है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में मेंशन। आर्टिकल 12 से लेके 35 ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, सब तो इसी के बीच में आते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्जैक्टली। अब अपना फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, कांट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। अब अपना डीपीएसपी देख लो, कांट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। इट इज ओनली द फंडामेंटल राइट व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, इसीलिए इनको इसमें डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राइट। अब क्या होता है इसमें, इट हैज फ्यू फुल टाइम मेंबर्स एंड सम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। सबसे लिखेंगे हम फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं आपका, एक होता है चेयरपर्सन। यही बताया है कि फंडामेंटल राइट्स को हम बाय लॉ एनफोर्स कर सकते हैं ना। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सो यू कैन गो टू द लॉ आल्सो, आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना। रिट्स वगैरह पढ़ी होंगी आपने, पॉलिटी में नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लोगे, राइट। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कर सकते, डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना। तो इसीलिए 12 से लेके 35 के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें ही तो आपका राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, डिग्निटी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है, सब कुछ इसी में तो आता है, इक्वालिटी सब कुछ इसी में आता है, इसीलिए ये कहा गया, ठीक है, राइट। और आपके फुल टाइम मेंबर्स क्या है, एक चेयरपर्सन विद 5 अदर मेंबर्स, ठीक है। अब लिखो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। सो कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा 7 मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ इट, कि आप जैसे ही इस कमीशन का मतलब कुछ ऐसी 7 कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, एससी, एसटीज, ओबीसीज, वुमेन, राइट, उन सब कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो अपने आप ही, फॉर एग्जाम्पल जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने आप ही चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाता है, उसके इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली इट गोज सेम, ठीक है। चलो अब इसमें लिखो वो 7 कौन कौन सी कमीशन होती है, लिखो चेयरपर्सन ऑफ, लिखो चेयरपर्सन ऑफ, और अब लिखो 7 कमीशन कौन,
chairperson of number 1 National Commission for Minorities. पहला आ गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, उसका चेयरपर्सन अपने आप ही इसका मेंबर बन जाएगा. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है. फिर आ गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. ठीक है. फिर आ गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. फिर आ गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ठीक है. एंड 7th नंबर पे आ गया चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, फॉर डिसएबिलिटी. फॉर डिसएबिलिटीज. ठीक है. और हमको पता है सिंस इट टॉक्स अबाउट द लॉज, इट टॉक्स अबाउट द राइट्स, तो ऑब्वियस ही बात है इसका चेयरपर्सन कौन होगा. चेयरपर्सन हैज टू बी फ्रॉम अ जुडिशियल बैकग्राउंड. तो याद रखिएगा द चेयरपर्सन इज द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है. सो लिखो चेयरपर्सन कौन होता है. चेयरपर्सन होता है आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. सॉरी, इसमें हाई कोर्ट का नहीं होता, चीफ जस्टिस ही होना चाहिए या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट. ठीक है. सो इट इज ईदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. डन. और हमने कितने और मेंबर्स किए थे फुल टाइम? 5. चेयरपर्सन आ गया. अब लिखो फर्स्ट मेंबर. पहला मेंबर कौन होता है? सो दैट मेंबर कैन बी अ सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ये होता है जी पहला मेंबर. ये क्या है? क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की. तो एक मेंबर उनमें से ये होना चाहिए. ठीक है. दूसरा मेंबर क्या होना चाहिए? सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. सेकंड होना चाहिए सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. ठीक है. एंड इसका मतलब हो गया चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट. ठीक है. और 3 से लेके 5, मतलब 3, 4, 5, 3, ये 3 कौन होने चाहिए? दे शुड बी एक्सपर्ट in human rights. They should be experts in human right. They should be experts in human right. और इनमें से अनिवार्य है, जरूरी है, at least one is a woman. One member is a woman.